तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा, एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूं, जहां पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर तो हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह शुक्र। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।